$a प्लस $b। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 10 और ये भी 10, तो 10 प्लस 10 20, तो 20 आसान होएगा बैलेंस में। तो हम इसकी वैल्यू फिर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम रिजल्ट पे डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको 15 कर दिया। तो एक में वैल्यू आ रही है 10, दूसरे में 15, तो ये हो जाएगी टोटल 25। ठीक है, तो बैलेंस में वैल्यू हो जाएगी 25। तो यहाँ पर जो बैलेंस होगा वो 25 होगा प्लस अमाउंट मीन्स ये है कि 22। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी टोटल 37। इसे सेव करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू देखिए आप 37, इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम कोई एक कंस्ट्रक्टर बना के उसे ऑटोमेटिकली कॉल भी कर सकते हैं जब भी हम चाहते हैं कि जैसे ही क्लास जो हमने क्लास बनाई है, जो ये फाइल कॉल हो रही है, ठीक है, जैसे हमने डेमो क्लास PHP जैसे ये लोड होती है ऑनलाइन, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए और हम जो टास्क देना चाहते हैं पहले वो लोड हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कि मैंने क्लास बनाई है और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ग्लोबल वेरिएबल है बैलेंस, उसमें ये वैल्यू असाइन हो जाए। ये ऑटोमेटिकली असाइन हो रही है, इसमें हम किसी यूज़र से कोई कॉल नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हम डिपॉजिट को कॉल कर रहे हैं उसी तरह से हम यहाँ पर किसी अकाउंट नाम की इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और ये ऑटोमेटिकली क्लास में कॉल होता है। ये क्लास में ही बनता है, क्लास के बाहर कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को बना सकते हैं। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं? डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर के अपोजिट होते हैं। जिस तरह से हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी तरह से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, क्रिएट हो जाता है और कॉल होता है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, ठीक है, तो तब यह डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है कंस्ट्रक्टर का। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो जिस तरह से उसी तरह से फिर जब हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो ये एक डिस्ट्रक्टर जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। जब हम डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब हम डिस्ट्रक्टर को भी यूज़ करके देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं तब ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक उसी तरह से जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया तब तुरंत ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। इसको और एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहीं पर अगर हम इसे प्रिंट करा देते हैं इको और डॉलर बैलेंस, इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको दे देता हूँ न्यू लाइन के लिए, हमारा जो नया आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आंसर भी प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आंसर देखिए यहाँ पर प्रिंट कर रहा है ये 10 प्लस 15 25। तो यहाँ पर इसने 25 को सबसे पहले इसने 25 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगर हम डिपॉजिट को कॉल कर रहे हैं तो फिर ये डिपॉजिट की वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और जब हम ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं तो फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसे भी हम यूज़ करेंगे जब हम डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट करेंगे, साथ में डिस्ट्रक्टर भी करेंगे। थैंक्स।